हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आज की इस वीडियो में मैं आपको किम शब्द का प्रयोग करना सिखाऊंगी कि सिंपल सेंटेंस से जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं यानी प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण करते हैं तब हम किम शब्द का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। देखिए, किम हमारा सर्वनाम शब्द है। किम का मतलब होता है क्या। किम का मतलब क्या होता है? क्या। किम का मतलब क्या होता है? किम शब्द के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी इसके रूप चलते हैं। देखिए, किम शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ पर जैसे सेंटेंस हमारा बना हुआ है उस सेंटेंस में जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है उस शब्द में कौन सा लिंग है ये देखना है। सबसे पहले आपको अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग वाला किम शब्द देखेंगे, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग वाला किम शब्द देखेंगे और यदि नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग वाला किम शब्द देखेंगे। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि उसमें विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है। ध्यान से सुनिए, जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है उस शब्द में जो लिंग, जो विभक्ति और जो वचन है उसी लिंग, वचन और विभक्ति में हम किम शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब देखिए, किम शब्द का प्रयोग करने से पहले हमें सबसे पहले किम शब्द के बारे में जानना होगा कि किम शब्द पुल्लिंग में किस प्रकार से चलता है, स्त्रीलिंग में कैसे चलता है और नपुंसकलिंग में किस प्रकार से चलता है। तो देखिए, सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में जानते हैं कि पुल्लिंग में किम शब्द कैसे चलता है। पुल्लिंग में देखिए, प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या होगा? प्रथमा एक वचन में कह, द्विवचन में कौ और बहुवचन में के। कह, कौ, के। यदि उस सेंटेंस में, उस वाक्य में अंडरलाइन जिस वर्ड के नीचे है उसमें अगर प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग है तो उसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? कह। यदि वह शब्द द्विवचन में है तो कौ और यदि वह बहुवचन में है तो के का प्रयोग करेंगे। किसके स्थान पर? जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है उस शब्द के स्थान पर हम, यदि वह एक वचन में है तो कह, द्विवचन में है तो कौ और बहुवचन में है तो के का प्रयोग करेंगे। अच्छा, यदि उस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो कुछ इस प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। कम, कौ, कान। एक वचन में कम, द्विवचन में कौ और बहुवचन में कान। तृतीय विभक्ति में देखिए, केन, काभ्याम, केन, काभ्याम, कई। ठीक है। चतुर्थी में अगर वो शब्द है तो क्या करेंगे? कस्मै, काभ्याम, केभ्यः। कस्मै, काभ्याम, केभ्य। और यदि उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है तो हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। देखिए, कस्मात, काभ्याम, सेम वही, काभ्याम, कस्मात, काभ्याम, केभ्य। और यदि षष्ठी का प्रयोग है तो कस्य, कयोः, केशाम। यानी उस शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग, जैसे रामस्य तो उसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? कस्य। विद्यालयस्य तो क्या करेंगे? कस्य। ठीक है। रामयोः है तो कयोः और रामाणाम है तो केशाम। और यदि सप्तमी का प्रयोग है तो किस प्रकार से? कस्मिन, कयोः, केषु। कस्मिन, कयोः, केषु। जरा ध्यान से देखिए, प्रथमा विभक्ति में कह, कौ, के, कह, कौ, के। द्वितीय में कम, कौ, कान, कम, कौ, कान। तृतीय में केन, काभ्याम, कई, केन, काभ्याम, कई। चतुर्थी में कस्मै, काभ्याम, केभ्य, कस्मै, काभ्याम, केभ्य। पंचमी में कस्मात, काभ्याम, केभ्य। पंचमी में क्या है? कस्मात, काभ्याम, केभ्य। षष्ठी में कस्य, कयोः, केशाम और सप्तमी में कस्मिन, कयोः, केषु। देखिए, जैसे राम शब्द है तो जैसे मान लो रामः है तो रामः की जगह हम किसका यूज करेंगे? कह का। रामौ है तो कौ का और रामा है तो के का। रामम है तो कम का प्रयोग करेंगे, रामौ है तो कौ का और रामान है तो किसका प्रयोग करेंगे? हम कान का प्रयोग करेंगे। अगर रामायण है, रामायण से हमें प्रश्न बनाना है, रामायण के नीचे अंडरलाइन है तो हम केन का प्रयोग करेंगे। रामाभ्याम है तो काभ्याम और रामई है तो कई का प्रयोग करेंगे। अगर चतुर्थी में यानी रामाय है
तो उसके रामाय के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे हम? कस्मै का प्रयोग करेंगे। यदि रामाभ्याम है तो काभ्याम का, और रामेभ्य है तो केभ्य का प्रयोग करेंगे। यदि रामात है तो रामात की जगह हम कस्मात का प्रयोग करेंगे। यदि रामाभ्याम है तो काभ्याम, और रामेभ्य है तो केभ्य। यदि रामस्य है तो कस्य, रामयोः है तो कयोः, और रामाणाम है तो केशाम। यदि रामे है तो कस्मिन, रामयोः है तो कयोः, और रामेषु है तो केशु। इन शब्दों का प्रयोग हम करेंगे इस प्रकार से, किसमें? पुल्लिंग शब्दों में। यदि जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है वह शब्द पुल्लिंग में है तो उसमें यानी उस पुल्लिंग शब्द में जिस विभक्ति का और जिस वचन का प्रयोग है उसी विभक्ति और वचन के अनुसार उसी विभक्ति और वचन का किम शब्द पुल्लिंग का प्रयोग किया जाएगा। यह था हमारा किम शब्द पुल्लिंग। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं किम शब्द स्त्रीलिंग। किम शब्द स्त्रीलिंग, देखिए स्त्रीलिंग शब्द जो है अलग तरीके से चलता है। जैसे हमने ये पुल्लिंग शब्द लिखा, अब हम स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे। स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द में प्रथमा विभक्ति चलती है। देखिए का, के, काहा, का, के, काहा। द्वितीय विभक्ति में काम, के, काहा। द्वितीय में क्या चलती है? काम, के, काहा। तृतीया में कया, काभ्याम, काभ्भिः। तृतीय में क्या चलती है? कया, काभ्याम, काभ्भिः। चतुर्थी में कस्यै, काभ्याम, काभ्यः। चतुर्थी में कस्यै, काभ्याम, काभ्य। पंचमी में कस्याः, काभ्याम, काभ्य। षष्ठी में कस्याः, कयोः, कासाम। कस्याः, कयोः, कासाम। सप्तमी में कस्याम, कयोः और कासु। कस्याम, कयोः, कासु। देखिए जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है यदि वह शब्द स्त्रीलिंग में है, यदि वह शब्द किस में है? स्त्रीलिंग में है, तो वहां पर उस स्त्रीलिंग शब्द में ये देखेंगे कि वहां पर कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। उस स्त्रीलिंग शब्द की विभक्ति और वचन के अनुसार हम जो है किम शब्द स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करेंगे। यदि प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, जैसे लता तो का, लते है तो के, और लता है तो काहा। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे जो भी स्त्रीलिंग शब्द है, इकारांत है, आकारांत है, उकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसमें जिस विभक्ति और वचन का प्रयोग किया गया है। यदि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है तो काम भरेंगे, द्विवचन है तो के, और बहुवचन है तो काहा। यदि तृतीय विभक्ति एक वचन है तो कया, और यदि द्विवचन है तो काभ्याम, और यदि बहुवचन है तो काभी। यदि स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है तो क्या भरेंगे हम उसकी जगह? प्रश्नवाचक शब्द कस्यै। और द्विवचन में काभ्याम, बहुवचन है तो काभ्य। और यदि जो है पंचमी विभक्ति है तो क्या भरेंगे हम? कस्याः, काभ्याम, काभ्य, यानी वचन के अनुसार। षष्ठी में कस्याः एक वचन में, द्विवचन में कयोः, और बहुवचन में कासाम। और यदि सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है तो क्या भरेंगे हम? कस्याम, द्विवचन में कयोः, और बहुवचन में कासु। ध्यान से देखिए, का, के, काहा, काम, के, काहा। तृतीया में कया, काभ्याम, काभी। चतुर्थी कस्यै, काभ्याम, काभ्य। पंचमी देखिए कस्याः, काभ्याम, काभ्य, कस्याः, कयोः, कासाम, और कस्याम, कयोः, कासु। इस प्रकार से हम स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करेंगे। और यदि जो है हमारा वह शब्द जिसके नीचे अंडरलाइन की गई वह नपुंसकलिंग में है तो देखिए नपुंसकलिंग में हमारा किम शब्द कुछ इस प्रकार से चलेगा। किम शब्द नपुंसकलिंग, किम शब्द देखिए नपुंसकलिंग। किम शब्द हमारा नपुंसकलिंग में कुछ इस प्रकार से चलेगा कि देखिए दो विभक्ति, प्रथमा और द्वितीया, दो विभक्ति इसमें अलग चलती है, बाकी पूरा किम शब्द जो है नपुंसकलिंग में
पुल्लिंग की तरह से ही चलता है, यानी प्रथमा और द्वितीया दो विभक्ति अलग है, बाकी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी ये सारी विभक्ति तृतीया से लेकर के और सप्तमी तक की सारी विभक्ति हमारी पुल्लिंग की तरह ही चलती है। किसकी? किम शब्द नपुंसकलिंग की। देखिए प्रथमा और द्वितीया कुछ इस प्रकार से चलती है, किम के कानी, किम के कानी, और द्वितीया में भी किम के कानी, किम के कानी। बस ये केवल मात्र जो है दो विभक्तियां, यानी किम के कानी, किम के कानी, प्रथमा और द्वितीया, ये दो विभक्ति इस प्रकार से चलती है और ये दोनों भी सेम होती है, किम के कानी, किम के कानी। यदि जैसे पुस्तकम है तो पुस्तकम की जगह हम किम शब्द का प्रयोग करेंगे, यदि पुस्तके है तो के और पुस्तकानी है तो कानी। ठीक है, प्रथमा और द्वितीया दोनों सेम है, केवल दो विभक्तियां ही पुल्लिंग से अलग चलती है, बाकी तृतीया देखिए नपुंसकलिंग की तृतीया क्या रहेगी? केन काभ्याम कई, चतुर्थी कस्मै काभ्याम केभ्य, पंचमी कस्मात् काभ्याम केभ्य, षष्ठी कस्य कयोः केशाम, सप्तमी कस्मिन कयोः केशु। इस प्रकार से जो है बाकी यानी पूरा जो किम शब्द नपुंसकलिंग में तृतीया से लेकर के सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह ही चलेगा। देखिए वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले किम शब्द लिख लीजिए, उसके बाद आप किम शब्द को याद करेंगे। आप जब प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको किम शब्द याद होना जरूरी है कि किम शब्द पुल्लिंग में किस प्रकार से चलता है, स्त्रीलिंग में कैसे चलता है और नपुंसकलिंग में किस प्रकार से चलता है। फिर उसके बाद उस शब्द में जिसके नीचे अंडरलाइन है उस शब्द में आप देखेंगे कि इसमें पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। जिस लिंग में और जिस विभक्ति में और जिस वचन में वह शब्द है उसी विभक्ति और वचन में हम किम शब्द का प्रयोग करेंगे। सिंपल सा जो है तरीका है प्रश्न निर्माण करने का। ठीक है, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको प्रश्न निर्माण समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई किसी प्रकार की कोई क्वेरी है आपकी, इससे संबंधित कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें। और जो है देखिए अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो उससे रिलेटेड जो है बात आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान नेक्स्ट वीडियो में कर सकूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।